वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 15.1। तो एक्सरसाइज 15.1 इसमें हम दो शेप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला होगा क्यूब, दूसरा होगा क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो बना है जो कि 15.1 में घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। फॉर्मूला प्लेलिस्ट पर शो हो रहा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाके आप चैप्टर 15 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट पर आपको प्लेलिस्ट शो होगा, वहां से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है, इसलिए हिंदी में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों को समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक घनाभ यानी कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, घनाभ का बात हुआ है क्यूबॉइड का, जिसका दिया हुआ है 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। किसका? घनाभ का, क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें? लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई बोल सकते हैं इसको, चौड़ाई, और ये हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो ये तीनों दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया है? 8 और ब्रेथ 4, ये 2, सभी मीटर में दिया, तो m लिख लेता हूं। और देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल है, स्मॉल भी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं ना। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जब मैं फॉर्मूला बता रहा था। तो ये है आपका a, ठीक है, ये B और ये C। तो A B C आपको दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, A को ऐसे रखते हैं, लेंथ ब्रेथ को इसको कोष्टक में रखते हैं। तो A B C का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब देखो फाइंड क्या करना है? विकर्ण यानी कि डायगोनल का। ठीक है, डायगोनल का मान ज्ञात करना है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, सभी विकर्ण। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, घनाभ का, ठीक है, क्यूबॉइड का, तो लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल दो प्रकार का होता है। तो डायगोनल दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेस डायगोनल, है ना, और एक होता है फेस डायगोनल। यानी कि एक होता है आकाशीय विकर्ण और दूसरा होता है आपका पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय निकालेंगे, यानी कि फेस डायगोनल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या था? अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही था। ठीक है, तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे फेस डायगोनल कितना बनेगा? 3 बनेगा। पहला डायगोनल किसमें बनेगा? विकर्ण किसमें बनेगा? ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी ए का। 3 विकर्ण बनेगा यहाँ पे, 3 डायगोनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट विकर्ण लिखेंगे या फर्स्ट डायगोनल। ठीक है, इसे आप विकर्ण लिख लेना हिंदी मीडियम वाले। तो फर्स्ट डायगोनल लेंथ ऑफ, ये हेडिंग डाल देंगे, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि क्या लिखेंगे? फेस डायगोनल यानी पृष्ठीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई घनाभ में। ठीक है, ये आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिख दिया तो हिंदी में नहीं बोल रहा, उसको हिंदी में बोल भी रहा हूं ट्रांसलेट करके, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है? फर्स्ट डायगोनल पहला विकर्ण अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पहला डायगोनल का हो जाएगा। फिर सेकंड डायगोनल निकालेंगे, तो सेकंड डायगोनल दूसरा विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो पहले में ए बी का था, लेंथ और ब्रेथ का था, फिर ब्रेथ और हाइट का हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर थर्ड डायगोनल निकाल लेंगे वैसे ही, तीसरा विकर्ण, तो तीसरा विकर्ण क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो यहां पे फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है आपका? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे c 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करते हैं इसको। 8 का 64, 64 और 16, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 64, ये 8 64 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 6 4 10 का 0, कैरी 1, 6 1 7 1 8 80, तो रूट 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20, वर्गमूल 20। 8 का 64 और 4, अगेन 64 और 4 ना, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, 64 और 4 68, रूट 68। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे
और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रूट 80 को क्या लिखा जा सकता है, 80 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 का 20, 10, 5 अगेन 5, तो इसका पेयर बन गया, इसका 2 दूनी 4, 4 रूट 5 लिखा जा सकता है। तो 4 रूट 5 आ गया आपका फर्स्ट डायगोनल, पहला विकर्ण की लंबाई, दूसरा विकर्ण की लंबाई। ये सभी कौन सा विकर्ण है, सभी फेस डायगोनल है, पृष्ठीय विकर्ण है, ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण। तो दूसरा क्या होगा, रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को ये हो जाएगा 10 देन 5, तो 2 रूट 5। रूट 68 को क्या लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 3 4, ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 17 दूनी 34 हो जाएगा 17, यानी कि 2 रूट 17। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय विकर्ण, ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण फेस डायगोनल का लेंथ, लंबाई। अब देखो एक डायगोनल और होता है, वो क्या होता है, आकाशीय विकर्ण होता है ना, आकाशीय विकर्ण। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकाशीय विकर्ण की लंबाई घनाभ में, ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो अंडर रूट ए क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16 और 2 का 4, ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 4 14 का 4 कैरी 1, 6 7 1 8, 84, और रूट 84 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका रूट 84 हो जाएगा। रूट 84 को क्या लिखा जा सकता है, तो एलसीएम ले लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, अगेन 2 2 2 जा 4 1, 3 से 7 21, फिर 7, यानी कि 2 बाहर 7 21, 2 रूट 21 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 रूट 21। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आया। तो हमें सभी विकर्ण है ना, सभी डायगोनल की लेंथ पूछा गया था, तो क्या होगा, हम लिखेंगे अतः पहला विकर्ण, पहला फेस क्या नहीं कि पृष्ठीय है ना, पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई 4 वर्गमूल 5, द्वितीय विकर्ण द्वितीय पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई 2 वर्गमूल 5 और तीसरा का 2 वर्गमूल 17, और आकाशीय विकर्ण का लंबाई कितना है 2 वर्गमूल 21। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे परेशान मत होना हिंदी मीडियम वाले कि यहाँ पे जो लिखा हूं वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखा हूं तो हिंदी में बोला भी हूं, ठीक है, तो वहां पे आप परेशान होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करिएगा क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।